फ्रेंड्स, आज की हमारी ये क्लास आर्टिकल्स के बारे में होने वाली है। इंग्लिश में ए, एन, द को आर्टिकल कहा जाता है। आम तौर पर आर्टिकल्स का यूज़ किसी न किसी नाउन के पहले होता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आप इन्हें डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन के यूज़ को पढ़ा जाता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द का यूज़ पढ़ा जाता है। आज की हमारी इस क्लास में हम इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन के यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल द पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज़ पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। यहाँ पर किसी एक बूढ़े आदमी की बात हो रही है, एन ओल्ड मैन। इसी प्रकार से अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात को भौंक रहा था। अब किसी एक कुत्ते की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ कोई पर्टिकुलर डॉग नहीं है जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसी प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल में किसी नाउन को फिक्स कर दिया जाता है, जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। यहाँ पर उस घर की बात हो रही है जिसमें मैं रहता हूँ, वो नया है। तो यहाँ हाउस को फिक्स कर दिया गया, उसको डेफिनेट कर दिया गया, सर्टेन कर दिया गया, इसलिए यहाँ हाउस के पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ए और एन का यूज़ किसी नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन यानी अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है, जबकि आर्टिकल द का यूज़ किसी नाउन की पोजीशन को डेफिनेट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस नाउन से पहले आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर क्या है और उसका फर्स्ट साउंड क्या है। यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी हिंदी के कॉन्सोनेंट के अनुसार यदि आ रहा है, तो आप आर्टिकल ए का यूज़ वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ हमेशा किसी न किसी सिंगुलर नाउन के पहले ही किया जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैट। कैट का फर्स्ट लेटर सी है और उसका साउंड जो है वो क है। इस आधार पर यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा, ए कैट, ए बैट, ए बेंच। इसी प्रकार यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो या उसका फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर ए, आ, ई, ऊ आदि से मिलता जुलता हो, तो उन वर्ड से पहले आर्टिकल एन का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन एक्सरसाइज, एन ऑक्स, एन एक्स। इस प्रकार इन सभी से पहले आर्टिकल एन का यूज़ होता है, क्योंकि अम्ब्रेला में फर्स्ट साउंड है ए, इंडियन में फर्स्ट साउंड है ई, एक्सरसाइज में फर्स्ट साउंड है ए, ऑक्स में फर्स्ट साउंड है ओ और एक्स में फर्स्ट साउंड है ए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ऑनेस्ट मैन, MA, MLA, आवर, ऑनर। इन सभी से पहले आर्टिकल एन का यूज़ होता है। ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर एच है, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, इसका प्रोनंसिएशन ऑनेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा। इसी प्रकार से
MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म है MA। तो M इसमें साउंड जो है वो A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल N का यूज़ होगा। और इसी प्रकार MLA में भी आर्टिकल N का यूज़ होता है। आवर में H साइलेंट रहता है और यहाँ प्रोनंसिएशन आवर होता है। ऑनर में भी H साइलेंट रहता है और यहाँ भी प्रोनंसिएशन ऑनर होता है, इसलिए इन सभी से पहले आर्टिकल N का यूज़ हम करते हैं। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, यूनियन, यूनिट। इन सभी का फर्स्ट लेटर वाउल है, लेकिन इनका उच्चारण जो है वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड की तरह शुरू होता है, इसलिए इन सभी से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। यूरोपियन शब्द में फर्स्ट लेटर ई है, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन करने पर इसे यूरोपियन पढ़ा जाता है। और हिंदी का यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ सही होगा। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, यूनियन, यूनिट, इन सभी में आर्टिकल ए का यूज़ सही माना जाएगा। तो गाइज़, आज हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ सीखा। मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।